जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, करो या मरो नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, करो या मरो नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40,075 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, डेड सी यानी मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, डेड सी यानी मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त दोनों बी और सी, यानी इनमें कोई जीव नहीं रहते, यहाँ पानी में बहुत अधिक नमक होता है। ए और बी और सी दोनों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। किस महाद्वीप में दोस्तों, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों, 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, अग्न्याशय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनैक। कौन दोस्तों, एनैक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार
किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली ने। किसने दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTTP का पूरा नाम क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, HTTP का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। कौन सा दोस्तों? परम 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम से। दीपावली का त्यौहार राम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन होली पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, होली पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख से। सिख धर्म से जुड़ा है बैसाखी त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गैस की परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, किस गैस की परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत। कौन सी गैस दोस्तों? ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन बैडमिंटन में स्मैश किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बैडमिंटन में स्मैश किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज आक्रमण शॉट के लिए। किसके लिए दोस्तों? तेज आक्रमण शॉट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ब्लॉक बॉक किस खेल से जुड़ा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, ब्लॉक बॉक किस खेल से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी से। किससे दोस्तों? निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। रन आउट शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1789 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। किस पार्टी से दोस्तों? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र। भारत की सबसे साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आलम आरा। कौन सा फिल्म दोस्तों? आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्यजीत राय। कौन थे दोस्तों? सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मदर इंडिया। कौन सी फिल्म दोस्तों? मदर इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिनेमा में। किस क्षेत्र में दोस्तों? सिनेमा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का। कितने वर्षों का दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में मुद्रा यानी रुपया जारी करने वाला अधिकार किसके पास है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मुद्रा जारी करने वाला अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। किसके पास है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, नाबार्ड किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नाबार्ड किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। किससे दोस्तों? ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में GST कब लागू हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में GST कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन,
पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 150 मिलियन किलोमीटर। कितना दोस्तों? 150 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपके ऑप्शन में यह भी ऑप्शन आ सकता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों एक ही आदमी का नाम है। आपके ऑप्शन में जो भी आए उस पर आप लोग सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के समान क्या उपनाम है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के समान क्या उपनाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉलीवुड। बॉलीवुड हिंदी फिल्म को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेद से। सत्यम शिवम सुंदरम वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यू होराइजन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विद्युत का प्रवाह किससे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत का प्रवाह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा को विद्युत का प्रवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में घुलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसाक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इसाक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठोस। ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वार्क। कौन है दोस्तों? क्वार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे में चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा। किस ऊर्जा में दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।